द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालात पर मोदी सरकार के रवैये को लेकर के अब महाराष्ट्र सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है कि अब वो केंद्र सरकार के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ाएंगे नहीं। अब उद्धव ठाकरे राज्य सरकार राज्य की जनता की हिफाजत के लिए खुद पैसे देकर के बाहर से वैक्सीन मंगवाएंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। सीधा चैलेंज किया है मोदी सरकार को उन्होंने और साफ साफ कह दिया है कि अगर राज्य में हो रही इतनी मौतों पर भी अब भी मोदी सरकार इस तरह से लापरवाह बनी हुई है, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा लोगों की जान जाने से। इतने हालात बिगड़ने पर भी राज्य सरकार के इतने कॉल, लेटर, मैसेजेस और बात करने के बाद भी राज्य के लोगों के लिए वैक्सीन और दवाइयों के इंतजाम अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है, मोदी सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है, तो अब उद्धव सरकार ने खुद ही पैसे देकर के वैक्सीन विदेशों से खरीदने का फैसला कर लिया है। क्योंकि मोदी सरकार तो चुनाव लड़ने और बदला लेने में व्यस्त नजर आ रही है। यहाँ इस गंभीर हालात में भी आप देखिए कि सरकार ये देख रही है कि कैसे जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां मदद ना करके बाद में बिगड़ते हालातों के लिए वहां के राज्य सरकार को इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाए, ठिकरा उनके सर पे फोड़ा जाए। और केंद्र की मोदी सरकार यही कर रही है। एक एक चीज, हर उन बिंदुओं पर हम बात करेंगे अभी कि कैसे केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार की मदद की गुहार को किस तरीके से अनदेखी करती आई है शुरुआती दौर से ही, जिसके कारण आज राज्य की और वहां की जनता की जान बचाने के लिए उद्धव सरकार को खुद आगे आना पड़ा है और उनकी मदद करने का फैसला उन्होंने इस तरीके से लिया है कि वो अब बाहर से वैक्सीन मंगवाएंगे पैसे देकर के। राज्यवासियों के लिए बाहर से दवाई मंगवाने की बात कर रहे हैं। खबर देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर, आप देखिए इस खबर को। उद्धव सरकार ने साफ बताया है कि इतने गुहार के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार महाराष्ट्र में वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर रही है, ना उन्हें पर्याप्त मात्रा में दवाइयां दे रही है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करने का सोच बैठी है, बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी और ये सोच रही है कि हम आके उनके आगे बार बार गिड़गिड़ाएंगे, मदद के लिए गुहार लगाएंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब तक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है वो लोगों को ऐसे मरने और उनके सामने इस तरीके से गिड़गिड़ाने नहीं देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि हम खुद अपने इतने कैपेबल है कि यहाँ के लोगों के लिए पैसे देकर के फंड से विदेशों से वैक्सीन मंगवाएंगे, लेकिन मोदी सरकार के आगे अब नहीं झुकेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यवासियों के लिए इतना बड़ा कदम उठाना सराहनीय बताया जा रहा है, काफी सराहनीय लायक है, तो वहीं उनका ये फैसला केंद्र सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है, उनके घमंड के ऊपर। कितनी शर्म की बात है, आप खुद सोचिए कि केंद्र में बैठी सरकार ऐसे हालातों में अपना बदला निकाल रही है इन लोगों से। ये देख रही है और सोच रही है कि लोग आके इनके आगे गिड़गिड़ाए और ये तब भी इनकी मदद नहीं करेंगे। इन्हें आज लोगों के जान से ज्यादा अपना जो घमंड है वो प्यारा है। अफसोस हो रहा है देखकर ऐसी सरकार हमारे देश में है आज हम लोगों के पास, जिसे लोगों ने चुना है, जो राज्यों में मदद करने के बजाय एक तो वैक्सीन की जमाखोरी कर रही है, अपने शासित राज्यों में भेज रही है, जरूरतमंदों को देने के बजाय उसे चोरी छिपे से छिपाने में लगी है, जमा करने में लगी है ताकि बाद में इसकी कालाबाजारी करे, यहाँ भी अपना फायदा देख रही है। और ऐसा हाल गैर बीजेपी शासित राज्यों में कर दिया है। लगभग जगह जगह से ये शिकायतें लगातार आ रही है जहां इनकी सरकारें नहीं है कि मोदी सरकार मदद की गुहार लगाने पे भी मदद को आगे नहीं आ रही है, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया, बात तक नहीं सुन रहे इनकी। बीते दिन ही आपने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की काफी ज्यादा अपील की थी, लेकिन उनकी बातों को उन्होंने नहीं सुना, बिल्कुल अनदेखा किया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा फोन किया था, लेकिन पीएमओ के तरफ से काफी गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया गया। आपको बता दें कि जब उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था उनसे हालातों पे बातचीत करने के लिए, तब पीएमओ की तरफ से ये जवाब मिला उद्धव ठाकरे को कि प्रधानमंत्री मोदी तो फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त है, काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं, अब जब वो वापस लौटेंगे चुनाव खत्म करके तभी बात हो पाएगी, उससे पहले कोई उपाय नहीं। बताइए, ये है हमारे देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री जिसे सबने चुना है, उनकी तरफ से ऐसा जवाब आ रहा है। मतलब लोग मर रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, लेकिन मोदी पहले चुनाव लड़ेगा
और इनकी यही सब अनदेखी और इसके कारण अब ये होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ होगा, जो उद्धव ठाकरे अब करने जा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो चीज अपने देश में उपलब्ध है, केंद्र सरकार के रहते हुए सरकार लोगों की मदद ना कर रही हो, राज्य सरकारों की नहीं सुन रही हो और ऐसे ही उनके हाल पे उन्हें छोड़ दिया हो और फिर राज्य सरकार को अपने राज्य के लोगों की मदद के लिए उसे बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है, इस तरह से वो भी। तो ये सब आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन अब ये होगा हमारे यहाँ, अब ये चीज देखने को मिलेगा हमारे यहाँ, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और अब देश के प्रधानमंत्री, ऐसा केंद्र सरकार इतनी जिम्मेदार और जब सजग हो तो ऐसे में क्या विकल्प रह जाता है आपके पास। आप खुद सोचिए कि आखिर लोगों की हिफाजत करने के लिए कैसे सरकार मदद करेगी। आज वाकई में हर कोई देश के ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व कर रहा है जिसने देश के लोगों को उनके हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया है पूरी तरीके से। ये वैक्सीन बाहर दूसरे देशों को भिजवाएंगे वाहवाही के लिए, अपने देश में लेकिन पहले नहीं देंगे, वो भी खास करके गैर बीजेपी शासित राज्यों में नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि इसके पीछे छुपी है इनकी राजनीति। और इन्हें तो लाशों के ढेर पे भी राजनीति करना काफी अच्छे से आता है। तभी आप देखिए कि हर उस राज्य में ऐसा कर रहे हैं जहां जहां इनकी सरकार नहीं है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। राजस्थान से भी ऐसी शिकायतें आई है। राजस्थान में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लोग बरामदे में पड़े हैं, वहां वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। अस्पतालों में बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की काफी ज्यादा किल्लत हो रही है, जिसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई के लिए केंद्र सरकार से लगातार वहां के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी मदद नहीं की। गुजरात को 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया गया, लेकिन राजस्थान में जहां बार बार मदद की गुहार लगाई जा रही थी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, वहां राज्य में केवल 124 मैट्रिक टन ही सप्लाई किया गया था। तो ये भेदभाव किया जा रहा है ऐसे केंद्र सरकार द्वारा। इनके लिए आज लोग भी बीजेपी और गैर बीजेपी हो गए हैं, दो चीजों में बट गए हैं। ऐसे ही राजस्थान में केंद्र ने 15 दिनों के लिए वैक्सीन डोजेस की मांग की थी, लेकिन वहां भी सरकार ने वही काम किया जो हर जगह कर रहे हैं गैर बीजेपी शासित राज्यों में, वहां भी अनदेखी कर दी इनकी बातों की। बंगाल में जहां ये चुनाव लड़ रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, वहां भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से फिर से राज्य को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन देने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई जवाब उन्हें नहीं दिया गया है। जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह कहा है कि देश के लोग वैक्सीन के अभाव में मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विश्व के नेता बनने के लिए विदेशों को पहले वैक्सीन दे रहे हैं ताकि वहां पे उनकी खूब तारीफ की जाए, वाहवाही हो। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने फिर से एक बार पीएम को पत्र लिखा है और बार बार वैक्सीन और दवाइयों के लिए लगातार वो बोलती जा रही है, लेकिन यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह ही केंद्र सरकार ने इन्हें भी अनुमति नहीं दी है, सप्लाई नहीं किए जा रहे यहाँ पे फिलहाल। और यहाँ भी ममता बनर्जी ने यही चीजें कही है कि अगर केंद्र सरकार राज्य के लोगों को वैक्सीन नहीं देगा तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम पैसे से खरीद करके, राज्य सरकार खुद खरीद करके सभी को इंजेक्शन लगवाएगी। तो ये दिन आ चुके हैं अब हमारे देश में कि केंद्र सरकार के पास सब कुछ है, सारी व्यवस्था रहते हुए भी अब राज्य सरकार अपने अपने राज्यवासियों की मदद खुद करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोदी सरकार के ये दिन भी याद रखे जाएंगे आने वाले दिनों में। एक देश का नेता होने के बाद भी ऐसा रवैया बहुत ही शर्मनाक है प्रधानमंत्री के लिए। ये ऐसे परिस्थिति में लोगों के साथ, सभी राज्यों के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करने के बजाय ये देश में आप देखिए कि घमंड में चूर है, सब इनके सामने बार बार मदद को गिड़गिड़ाने आए तब भी ये मदद नहीं करेंगे। खैर, उद्धव सरकार ने इस बार मोदी सरकार को सीधा करारा जवाब दिया है और अपना फैसला सुना दिया है, जो कि मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इनकी पूरी तरीके से बेइज्जती भी है। प्रधानमंत्री होके देश की बागडोर हाथों में लेकर के उसे संभाल नहीं पा रहे, पूरी तरीके से फेल है। इससे शर्मनाक और क्या हो। सत्ता के नशे में इतनी चूर सरकार आज तक देखने को नहीं मिली देश के लोगों को, जिसे सत्ता का इतना घमंड है कि सबको अपने आगे सत्ता के बल पे झुकाने की इच्छा रखते हैं ये प्रधानमंत्री। खैर, उद्धव ठाकरे राज्य के लोगों के मदद के लिए खुद आगे आए हैं और अब इन सब के बाद देखते हैं कि इसके बाद भी मोदी सरकार इस पे कोई काम करती है, मदद को आगे आती है, या फिर अभी तक की जैसा हमेशा की तरह अभी भी अनदेखी करती है। बहरहाल, आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।